बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक दिन की बात, नारद जी आए भगवान का हाल चाल जानने कि हमको एक भी विवाह नहीं करने दिया नारायण भगवान ने। गए थे रूप मांगने, सुंदर बनने के लिए कि हमें सुंदर बना दो, कम से कम एक विवाह हो जाए। बंदर बना दिया। हमारा एक विवाह इन्होंने नहीं होने दिया। अपना 16,108 के साथ कैसे रह रहे हैं, और अगर जुगाड़ लग जाएगा तो इस सबको लड़ा करके आऊंगा। नारद जी चले गए, द्वारिका पहुंचे। किसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं भगवान ये देखूंगा, और जहां मौका मिलेगा अपनी बात रख दूंगा। गए, रुक्मणी मैया के कक्ष में पहले प्रवेश किया। भगवान रुक्मणी मैया के साथ विराजमान है आसन पर। दोनों एक दूसरे से कोई बात कर रहे हैं। इतने में नारद जी पहुंचे। नारद जी का बड़ा ही स्वागत सम्मान। आइए नारद जी, जलपान करिए, बहुत दिनों बाद आना हुआ। इनको सब पता रहती है, पहले में जान गए परीक्षा लेने आया है। कहने लगे आइए नारद जी, बहुत अच्छा हुआ आप आए, तो आपका स्वागत है। स्वागत किया नारद जी का, जलपान कराए, बोले भोजन कर लो। नारद जी ने कहा आज जल्दी में, आज जल्दी में है, आज भोजन नहीं करेंगे। फिर किसी भगवान को उस कक्ष में छोड़ा। नारद जी बाहर निकले, दूसरे कमरे में प्रवेश कर गए। जामवंती जी का कमरा था, और जब जामवंती जी के कक्ष में प्रवेश किए भगवान, तो जामवंती जी के कक्ष में प्रवेश करते ही देख रहे हैं कि भगवान जामवंती जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। नारद जी को ऐसा लगा क्या अभी तो वहां बैठे थे, अभी आज जामवंती जी के साथ कैसे बैठे इस समय? इसी समय, एक ही समय पर दोनों जगह विराजमान है। भगवान ने देखा आइए नारद जी, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े, लाओ लाओ नारद जी को जलपान कराओ। जलपान किए, और उसके बाद में फिर निकले। और जब फिर निकले तो तीसरे सत्यभामा माता के कक्ष में जाने लगे, और मन में सोचते हैं कि यहां तो नहीं होंगी। और जब सत्यभामा के कक्ष में पहुंचे तो देखा भगवान सत्यभामा के कमरे में भी हैं, और सत्यभामा मैया भोजन परोस रही है। भगवान भोजन के लिए बैठे ही थे करने। भगवान ने कहा ये नारद जी, बहुत सही समय से आए हो, बहुत दिनों बाद आए थे, आओ बैठो बैठो भोजन कर लो। नहीं महाराज भूख नहीं लगी है, 2 जगह जलपान किए, क्या करें? नहीं महाराज भूख नहीं। बोले नहीं आओ थोड़ा ही खा। बैठा लिया, भोजन भी करा दिया। बोले नारद कहाँ थे, अब बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। अब भगवान तो जान रहे हैं नारद की पीड़ा को, ये तड़प रहा है बेचारा मन ही मन, लेकिन कुछ कहते नहीं है। नारद का और सम्मान बढ़ाते हैं, चले जा रहे हैं। नारद जी फिर वहां से निकले, बोले जा रहे हैं। भगवान बोले जाओ, हमें पता है जाओगे तो हो नहीं, खाली तुम्हें फिक्र कर। नारद निकले, नग्न जी के कमरे में पहुंचे। वहां भी देखे कि भगवान विराजमान है, और जब वहां भी देखा भगवान विराजमान है, भगवान ने फिर स्वागत सम्मान किया। ऐसे ऐसे करते हुए नारद जी 16,108 जितने भवन हैं सभी भवन में एक एक करके गए, और भगवान उन्हें सब जगह पर मिल गए। और जब सब जगह पर मिले तो भगवान ने, नारद जी तो थक गए, और सब जगह भगवान जब मिले तो नारद जी बाहर आए, थक हार के बैठे एक पेड़ के नीचे, और मन में सोचते हैं वाह नारायण तुम्हारी कृपा। अरे सब जगह एक साथ सब जगह रहते हो, ये कैसी लीला है आपकी। इतने में सामने भी प्रकट हो भगवान, और जब सामने आए बोले नारद जी अभी घर नहीं गए। बोले अब परेशान ना करो, 16,108 घर में जाते जाते हाथ पैर में शरीर में दर्द हो गया है। बोले आए थे परीक्षा लेने, परीक्षा हो गई। चरणों में गिर गए नारद जी।
नारद जी ने कहा कि एक साथ सब जगह सभी रानियों के साथ कैसे रह लेते हो, कैसे रहते हो? बोले आप ही लोगों ने मजबूर कर रखा है। आप ही लोग तो कहते रहते हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक भगवान सब जगह समान रूप से विद्यमान है और जहाँ प्रेम रहता है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो ये 16,108 जितने देख के आए सब हमारे प्रेमी ही तो हैं। और तो जब प्रेमी है तो जहाँ जहाँ प्रेमी है वहाँ वहाँ हमारा प्राकट्य है। काहे को परीक्षा लेते घूम रहे हो? नारद जी चरणों में गिर कर प्रणाम किए और उसके बाद में नारद जी नारायण भगवान का गुणगान करते हुए चले गए। एक बार की बात, नारद जी गए इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों ने राजधानी बनाई। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को राजधानी, महाभारत युद्ध के बाद में इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से हाथ उठा लेना, कि इंद्रप्रस्थ को जानते हैं? पूछेंगे चाहे सवेरे घरे आओ पड़े, इंद्रप्रस्थ कहाँ है जानते हो? बारे गोंडा, अगर इन्हें कोनो परीक्षा में बैठा दिया जाए तो टाप कई के लौटी। इंद्रप्रस्थ सभी लोग जानते हो। आज बता दे रहे हैं, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते हैं। मुसलमानों ने, मुगलों ने हमारे देश के स्थानों का, जगहों का नाम बदल दिया तमाम। बहुत तोड़ फोड़ करी धर्म के साथ, धार्मिक ग्रंथों के साथ, धार्मिक स्थानों के साथ। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ है, नाम बदल दिया। बाबा जी पीड़ा है, देखो कहां तक उल्टे, जो पलटे फंसा है, पलट रहे हैं। लेकिन एक आदमी के बस की सारी बात थोड़ी, हमें आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। और कर रहे हैं, सब लोग कर भी रहे हैं सहयोग। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इंद्रप्रस्थ गए नारद जी, और जब नारद जी इंद्रप्रस्थ गए तो पांडवों से कहने लगे, तुम लोग भारतवर्ष के सम्राट हो, कम से कम एक यज्ञ करा दो। संतों का काम यही है, जहाँ जाएं वहाँ कहें कि बड़ा बढ़िया गांव है, सब हिंदू हो, सब ब्राह्मण हो, एक काम करो, एक भंडारा के डालो सब मिल करके। अरे अकेले ना कर पाओ तो जहाँ 50 घर हिंदू हो, साल में मिल करके एक भागवत नहीं करा सकते हो, एक राम कथा नहीं करा सकते, एक यज्ञ नहीं करा सकते? कराना चाहिए। अरे धन दिया है परमात्मा ने, थोड़ा थोड़ा लगाओ। और एक साल में एक सही, हमारे पूर्वजों ने नियम बना दिया था, गांव के बाहर काली का स्थान बना दिया और काली माता का स्थान बनाया। और स्थान बनाने के बाद में कहा कि तीसरे वर्ष में किसी गांव में हर साल भागवत। क्यों नहीं करोगे तो माता जी नाराज हो जाएंगे। कोई माँ अपने बच्चे से नाराज नहीं होती, लेकिन इसलिए हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया कि हमारे जो बेटे हैं, जो हमारी संतति है, जो हमारी संतान है, कम से कम इसी बहाने, माता जी के डर के बहाने धर्म से जुड़े रहेंगे। 3 साल में ही सही, 5 साल में ही सही, एक बार यहाँ पर भागवत का पाठ होगा तो हमारी जो संतानें हैं, जो उनकी संतानें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भागवत का पाठ सुनेंगे और सामूहिक सुनेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। कोई अकेले ना कर पाए तो सब मिलकर के कर ले। उसको भी हम लोगों ने इतना सीमित कर दिया कि अस्करों की दूसरे गांव वाले ना जान पाए कि उस गांव भागवत बैठी है। अरे उसे तो कम से कम धूमधाम से करो। तो हमारे पूर्वजों ने नियम बना दिया, उसको धूमधाम से करो ना, नई कमेटी बनाओ।
ना नया स्थान बनाओ, लेकिन जो हो रहा है उसको तो धूमधाम से करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ। करना चाहिए और खूब धूमधाम से करना चाहिए। आज से संकल्प लो कि अपने अपने गांव में जो माता जी के स्थान पर कथा होती है वो का टटका मेयर ना की हो, खूब धूमधाम से करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खूब धूमधाम से। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाया था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। नारद जी गए इंद्रप्रस्थ, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम राजा हो, भारतवर्ष के सम्राट हो, तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत बड़ी अच्छी बात बताई महाराज, यज्ञ करेंगे। यज्ञ करोगे? बोले हाँ। कौन सा यज्ञ करोगे? बोले जो आप कह दो। बोले आप सम्राट हो, राजसू यज्ञ कर डालो। बोले राजसू यज्ञ करेंगे, आपका आदेश है, राजसू यज्ञ करेंगे। बोले चल, पहले कार्ड तो चल नहीं रहा, चल। बोले दल कौन बांटेगा? आनंद फानंद में व्यवस्था हुई, यज्ञ की तैयारी चलने लगी। बोले दल कौन बांटेगा? नारद जी ने कहा हमें दो, हम चलते फिरते रहते हैं, सब जगह जाते रहते हैं, हमें दो, जहां बताओ वहां चले जाएंगे। बोले सबसे दूर हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से सबसे ज्यादा दूर द्वारिका है, एक काम करो तुम द्वारिका लेकर के चले। और नारद जी दल लिए और द्वारिका पहुंच गए कृष्ण भगवान के यहाँ। कृष्ण भगवान को निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया कि हस्तिनापुर वहां पर इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की व्यवस्था हो रही है, आने वाले टाइम में यज्ञ होगा, आप चलिए, आपका निमंत्रण है, पहला निमंत्रण आपका है। और हमको भेजा गया है। भगवान प्रसन्न हो गए कि हमारे रिश्तेदारी में इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रहा है, हमें जाना चाहिए। 4 दिन पहले चले गए। और तो पहले पूछ लेते हैं कि भंडारा कहीं है। जो रिश्तेदारी के हों, जो अपने इष्ट मित्र हों, उन्हें 4 दिन पहले से आ जाना चाहिए, ताकि जजमान को भी पता चले कि हमारे भी 4 आदमी हैं ऐसे, जरूरत पड़े तो पूरा घर भर जाए। आना चाहिए। भगवान पहले पहुंच गए। पहुंचे तो सबने सम्मान किया भगवान का। तो भगवान ने कहा कि राजसू यज्ञ का एक नियम है। कौन सा? बोले या तो पूरे जितने राजा हैं इस समय विद्यमान, या तो वे तुम्हारे समर्थन में आ जाएं, या वे परास्त हो जाएं, तब तुम अपना ध्वज लाके तुम्हें दे दें। और या वे युद्ध करके तुम जीत जाओ, हार जाएं, तब राजसू यज्ञ किया जा सकता। एक काम करो, इस सबसे ध्वज ले लो, सबका ध्वज ले लो। युधिष्ठिर ने कहा ध्वज तो सब अपने आप दे गए हैं, लेकिन एक राजा है जरासंध नाम का, वो ध्वज देकर नहीं गया है। भगवान ने कहा तो युद्ध करना पड़ेगा, उससे पहले परास्त करो, तब जब वो मर जाएगा, जब वो पराजित हो जाएगा, उसका ध्वज आ जाएगा, तभी राजसूय यज्ञ हो पाएगा। अब क्या करें? भगवान ने कहा तुम तैयारी करो, हमारे साथ अर्जुन को, भीम को भेजो। अर्जुन और भीम को हमारे साथ भेज दो, बाकी अपनी तैयारी करो, हम 3 लोग जाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। वही जरासंध ने जो 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था। अब भगवान को भी अपना बदला लेना है। अर्जुन और भीम को साथ में लगाए और पहुंच गए जरासंध के यहाँ पर। जरासंध कहाँ का है? बिहार का, मगध। बिहार के पंडा लोग जब संकल्प बोलते हैं तो आपने सुना होगा, कहते हैं मगध क्षेत्र। क्या कहते हैं? मगध क्षेत्र। अपने यहाँ क्या कहते हैं? अवध क्षेत्र। अपने यहाँ पंडित जी क्या कहते हैं? अवध क्षेत्र। और वहां वाले कहते हैं मगध क्षेत्र। ये मगध का राजा था जरासंध। अब मगध में जब पहुंचे तो जब से ब्राह्मणों को बैठा करके यज्ञ पर आया था अनुष्ठान पर, और भगवान भाग गए थे रण छोड़ करके, तब से ब्राह्मणों का सम्मान करता। ये तीनों लोग ब्राह्मण का वेश धारण किए और पहुंच गए, मगध पहुंच गए। भिक्षाम दे ही राजा स्वयं आया,
कह रखा है कि जब कोई ब्राह्मण आएगा तो मैं आऊंगा दान करने, जो ब्राह्मण मांगेगा दे दूंगा। स्वयं आए, बोले महाराज क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको? तो बोले पहले कहो कि हम जो मांगेंगे वो दे दोगे। जरासंध ने कहा कि हल्के फुल्के राजा के आने जरासंध हूँ, मगध का राजा हूँ, जो मांगोगे दे दूंगा। भगवान ने कहा कि अगर जो मांगोगा दे सकते हो तो मैं अब मांगने जा रहा हूँ, सावधान हो जाओ। और कहा कि युद्धम नो देहि राजेंद्र छंदसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्रोक्ता राजन्यान्न कांक्षिणा। अगर हमें कुछ देना चाहते हो महाराज तो हमें युद्ध दे दो, द्वंद युद्ध करना चाहता हूं। द्वंद युद्ध, बोले हाँ। भगवान की इस बात को सुनकर जरासंध 2 कदम पीछे हटा और कहने लगा, ही बताओ ब्राह्मण कभी युद्ध मांग कर जानबूझ के नहीं लेता। तुम ब्राह्मण नहीं हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन ब्राह्मण तुम नहीं हो। ब्राह्मण जानबूझ के युद्ध नहीं मांगेगा, मांग करके यानी बेच के झगड़ा ब्राह्मण नहीं करेंगे। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। कौन हो तुम? जरासंध से भगवान ने कहा तुम पहचान नहीं पाए हमको। जरासंध ने कहा कुछ कुछ चेहरा पहचाना लग रहा है, लेकिन दिखाई पड़े होगे। भगवान ने कहा याद करो, तुमको 17 बार हराया था हमने। चौंक गया, बोले तुम वही हो तुम तो लड़ने युद्ध करने से डरते हो, वही तो हो तुम। 17 बार हराया था, वो नहीं कह रहा है, कह रहे हैं कि वही तो हो तुम तो युद्ध के डर से भाग गए थे, तो रणछोड़ हो तुम, अब आए हो युद्ध करने के लिए। मैं तुमसे क्या भरोसा तुम्हारा, युद्ध करते करते भाग जाओ। भगवान ने कहा हमसे ना लड़ो, दोनों में से किसी। जरासंध ने कहा ठीक है लड़ूंगा, लेकिन तुमसे नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि तुम एक बार भाग चुके हो मैदान छोड़ करके, मैं भगोड़े योद्धा के साथ युद्ध नहीं कर। 17 बार हारा वो नहीं कह रहा है, एक बार भगवान ने रण छोड़ दिया था, वो बार बार कह रहा है। भगवान ने कहा चाहे इन दोनों में से किसी से लड़ लो। जरासंध ने कहा अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो ना भवेत् योद्धा भीमस्तुल्यो बलो मम। तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि तुम्हारा आता पता नहीं है, भग लोगे। अर्जुन दुबला पतला है, इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। ये कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है, भीम से लड़ूंगा। अब भीम का सीना चौड़ा हो गया। क्यों? मन में सोचने लगे हमारे सामने भगवान भी आज रिजेक्ट कर दिए गए हैं, हमारे सामने आज भगवान भी फिर अपने आप को बलवान मान लिया। भीम भैया ने अभिमान आ गया, भगवान ने कहा आ जाने तो अभिमान, अभी गर्भ चूर्ण कराऊंगा। जरासंध लगा लड़ने, कई दिन तक युद्ध चला। उसी के यहाँ रहे, उसी के यहाँ भोजन करें और सुबह से शाम तक कई दिन युद्ध के बीत गए। जरासंध बलवान योद्धा था, भीम की नस नस ढीली हो गई। रात में भीम भैया ने भगवान से कहा कि प्रभु, बोले क्या? बोले जब वो लड़ता है तो ऐसा लगता है कि पहाड़ से लड़ रहा। अरे 10-5 बार मैं भी पटक ले जाता हूँ दिन भर में, लेकिन वो भी पटक, नस नस ढीली हो गई है। एक काम करो, हमें तो लगता है युद्ध फाइनल होगा नहीं, चलो भाग चला जाए। भागने में तुम माहिर हो ही, नाम तुम्हारा होगा, और भाग हम भी चलेंगे, प्राण हमारे बच। भगवान ने कहा एक बार 17 बार हराया है हमने, एक बार मैं भगा था, कह रहा अब की अगर भगेंगे तो डूबेगा पूरे संसार। अब की भगूंगा नहीं, लड़ो।
अब तुमको चुना है उसने, तुम तो बलवान हो, हम तो रिजेक्ट कर दिए गए थे, अर्जुन निकाल दिए गए, तुमको भर्ती किया उसने युद्ध करने के लिए। भीम ने कहा कि अगर तुम लोग हमारा साथ भगने में लोगे तो रात में मैं अकेले भग जाऊंगा, लड़ूंगा नहीं इससे। भगवान ने कहा कि चलो कल लड़ना, कल इसका फैसला, लेकिन जब युद्ध हो तो हमको देखना, जब युद्ध करने जाओ तो हमको देखना। कहने का मतलब है जब भगवान को देखते हुए आप कार्य को करोगे, मन में भगवान आपके रहेंगे। जब भगवान को देखते हुए कार्य करोगे तो पहली बात आपके मन में अभिमान नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूँ, ये मन में भाव रहेगा कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। और भगवान को समर्पित करके अगर कार्य को करोगे तो जिम्मेदारी भगवान की है कि कार्य सही होना चाहिए। आज जब भीम ने भगवान को देखते हुए युद्ध किया तो भगवान ने एक खजूर की पत्ती ली और उसको फाड़ा और फाड़ करके एक इधर और एक इधर फेंक दिया। और भीम ने देखा और युद्ध करते करते जरासंध को पटक दिया और पटकने के बाद में उसके एक टांग पर अपने पैर को, एक पैर पर पैर को रखा और एक पैर हाथ में शरीर के दो खंड कर दिए और एक तरफ फेंक दिया और एक तरफ फेंक दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान जरासंध को मार के उसका ध्वज लेकर के आए हैं युधिष्ठिर को दिए। निर्णय होने लगा, सभी लोग वहां पर विद्यमान, पहले से भीड़, वहां पर यह होने लगा कि पहला पूजन किसका किया, किसका होगा पहला पूजन। पांडवों ने एक स्वर में कहा कि सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर का पूजा किया जाएगा। पहला पूजन किसका होना चाहिए? अपने यहाँ सबसे पहले पूजन किसका होता है? गणेश जी। क्यों जानते हो? गणेश जी का पहला पूजन इसलिए होता है क्योंकि गणेश जी को देखा है सबने ना, गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन चूहा है। और गणेश जी को भी देखा है, गणेश जी कैसे हैं? लंबोदर। गणेश जी ठीक ठाक है और वाहन क्या है? चूहा है। और इसीलिए पूजा हो रही है। अब कहोगे इसमें क्या है समझने की बात? यही समझने का पॉइंट है। क्या है इसमें बात छुपी हुई? जिसका भार छोटे से छोटा जीव भी उठा ले वही तो प्रथम पूज्य है। अब पता लगे हम आवे कथा सुनाने और यहाँ हेलीपैड बनवाना पड़े तो काहे के प्रथम पूज्य भाई? अरे जहां आप बैठे हो वहां हम भी बैठ जाएं। गणेश भगवान को देखो, पंडित जी लोग सुपारी में मौली लपेटे ओम गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, प्रणाम करो गणेश जी। जिसका भार छोटे से भी छोटा जीव उठा ले जाए वही प्रथम पूज्य। वहां पर जितने लोग उस सभा में थे, पांडवों ने कहा कि सरल हमारे गोपाल जी, हमारे हर मुश्किल खड़े रहते, हमारे हर काम में आते हैं, इसलिए मैं प्रथम पूज्य इनको मान रहा हूँ। वहीं पर खड़ा था शिशुपाल, लगा गालियां सुना, एक एक कर गाली दे रहा। फिर भैया ने गदा उठाई, अभी मार दूंगा। अर्जुन ने कांडी उठा लिया, मार दूंगा तुझे, क्यों गाली दे रहा है केशव को? भगवान ने सबको रोक दिया, रुक जाओ, आज इसका भी टाइम पूरा ही समझो। 100 गालियां तक माफ है, 99 माफ है, 100 जैसे कहेगा मारा जाएगा। अब वो गाली दे रहा है, भगवान की 99 दे चुका और जैसे ही 100वीं गाली दी, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा, उनके उंगली से चतुर्थ दर्शन निकलता है, शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। उसके बाद में प्रथम पूज्य भगवान हो, यज्ञ प्रारंभ हो। जब भगवान को प्रथम पूज्य बना दिया, प्रथम पूज्य का मतलब हुआ जब कोई काम
अगुआ बनाना पड़ता है। घर में उसके लोग नहीं रहते, क्या मित्र अगुआ रहता, सारा काम भी जाना, काम कहाँ कौन सा सामान रखा है, एक अगुआ बनाना पड़ता है। भगवान को अगुआ बना दिया। अब अगुआ क्या करता है? अगुआ काम सौंपता है। ये भागवत है, इसमें मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट सारे विषय तो है ही, भूगोल भी भरा है, विज्ञान भी इसमें है, मैनेजमेंट भी इसमें। अब ये भगवान सारी व्यवस्था देख रहे हैं। अब सबको भगवान काम सौंप रहे हैं। किसी को कोई काम दे, कोई काम दे रहे हैं। बिन भैया को कह दिया तुम भंडारे की व्यवस्था देखो, सामान जो कम बाजार से क्योंकि एक साथ 4-6 बोरा ला सकते, ठीक ठाक। किसी को कोई काम सौंप दिया, किसी को कोई काम सौंप दिया। अब इधर भगवान ने देखा दुर्योधन को, तो दुर्योधन को बुलाया, बोले दुर्योधन इधर आओ, तुम क्या करोगे? बोले जो बताओ। बोले काम करो, तुम दान करो। लोग चौंक गए कि दुर्योधन ऐसा करता है तो पूरा राज्य दान कर देगा। भगवान ने कहा यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में दान किया जाएगा और फिर से वापस आएगा और कई गुना होकर के वापस आएगा। यज्ञ में जितना दान हो जाए करना चाहिए, इसलिए इसको दान करने। जितना दान करेगा उसका न जाने कितना गुना वापस आ जाएगा। दिन को दान करने को क्या, सब काम बांट दिया भगवान ने। युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, बोले महाराज सब काम आपने बांट दिया, एक काम रह गया। बोले कौन सा? बोले जूठे पत्थर कौन उठाएगा? भगवान ने कहा मैं किस लिए आया, मैं किस लिए आया हूँ, मैं उठाऊंगा। भंडारा है और भंडारे में जूठे पत्थर उठाने की सेवा जो करता है वो सबसे बड़ा कार्य है। इस कार्य को सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? बोले ना भगवान ने। भंडारे में जूठा पत्थर जो उठाएगा, अगर कोई ना उठावे तो एक मेला होएगा, दूसरे दुआरे हुए। तो जो साफ सफाई किया, जिसने साफ सफाई कर दिया, और साफ सफाई जब हो गई तो दूसरा मेला उठा भोजन करने के लिए। अगर वो साफ सफाई ना होती तो बाकी लोग ना, तो भंडारा कौन करा रहा है? तो साफ सफाई कर रहा है। भंडारा कौन कर रहा है भाई? जो साफ सफाई कर रहा है। नहीं तुम्हारी सारी बनी बनाई व्यवस्था रखी रह जाती अगर वो साफ सफाई करने वाला पत्थर वाला ना होता। इसलिए भंडारे की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो साफ सफाई करने वाले होते हैं, जो सता करते हैं। सारा कार्य समझ लीजिए आपका सब बना बनाया खेल कर जाएगा अगर वह मदद ना। और जो लोग भंडारे में साफ सफाई का कार्य करें, वर्ग से कोई मतलब, जाति से कोई मतलब नहीं, बेटी का विवाह हो, किसी का भंडारा हो, अगर आप साफ सफाई का कार्य करते हैं तो ये जान समझ लीजिए के बाद दूसरी पंगत। जितनी पत्थर आप उठा करके फेंक दोगे उतने लोग आपके तरफ से भोजन पा जाएंगे। पाएंगे नहीं पाएंगे, तो जगह खाली हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भगवान ने यह कार्य अपनी जिम्मेदारी पर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो। बड़ा ही सुंदर वो महल बना है इंद्रप्रस्थ का। जहाँ जल है वहां थल नजर आ रहा है, जहाँ थल है वहां जल नजर आ रहा है। बड़ा ही सुंदर महल है। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ, मामा शकुनी के साथ और अपने 99 भाइयों के साथ उस महल में घूम रहा है, देख रहा है, छू करके देखता है कि देखो कैसे पत्थरों की सजावट है, कैसी इनकी लिखावट है, कैसी इसमें कलाकृति है। एक जगह जल भरा था, इसने सोचा कि सब सूखा पड़ा है, आगे आगे चल रहा था, इसने इसका पैर जल में गिर गया और गिरा तो गिरने से इसके चोट जो आई हो, गिर गया जो आई हो, उठ करके खड़ा हुआ। और इस बात को देख करके द्रौपदी महल की अट्टालिका पर खड़ी थी और इस दृश्य को देख करके ढाका लगा के हंसी।
हंसने के बाद कहने लगी कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। प्यारे, मुख से जबान बोलो तो 100 बार तोड़ करके बोलो, उस व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं रहती जो बिना मतलब के बक 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 करता है। और हर जवार में एक आदमी रहा है, हर जगह दो चार मिल जाते हैं। उस व्यक्ति का कोई, अच्छा वो अपना पूरा वर्णन भी करेगा, आपको अपना पूरा बताएगा कि हम हमारी वैल्यू को हम वैल्यू करने लायक हैं। अपना पूरा सिस्टम बताएगा कि हमारे पास ये भी है, हमारे ये ऐसा है, हम इतने महान हैं, इतना हम दान करते हैं, ऐसा सारा बिना जहाँ बैठेगा वहीं। और उसके जाने के बाद लोग कहेंगे भैया ये ऐसा है, इनके बात से कोई गलत ना माने। हर जगह ऐसे लोग होते हैं। आज भंडारा चल रहा था, ये गिर गया, और जब ये गिरा द्रौपदी माता ने देखा और बोल गई, बोला नहीं, बोल गई। द्रौपदी के एक शब्द ने, और आप लोगों को तो विशेष ध्यान करके बोलना चाहिए। क्यों? अगर ये लोग बोलेंगे तो समाज में बाहर जाकर बोलेंगे, झगड़ा होगा तो बाहर होगा, पहरवे निपट जाएगा। लेकिन आप लोग बोलोगे, आप लोग अगर बोलोगी तो कहाँ बोलोगी? घर में, घर गड़बड़ हुई। इसलिए आप लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, सोच विचार करके बोले। द्रौपदी के एक शब्द ने कि अंधों के अंधे होते हैं, एक शब्द ने महाभारत करा दिया। प्यारे, दुर्योधन के वो बात चोट लगी, थोड़ी देर रही होगी, लेकिन वो जो बात थी, बोली की, हृदय में बैठ गई। श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल, बोल दी द्रौपदी माता ने, और पूरे शरीर को जलन पहुंचा रही है दुर्योधन की। इसका बदला जरूर। यज्ञ पूर्ण हो गया, दुर्योधन आया है महल में और लगा योजना बनाने। मामा शकुनी के साथ मिलकर के योजना बनाई, पांडवों को जुए में आमंत्रित किया। पांडव आए, जुआ हुआ, जुआ हुआ, और जुआ में, जुआ खेलते खेलते, धर्मराज नाम है, धर्मराज, युधिष्ठिर का नाम है धर्मराज, राजा हैं, शौक के लिए खेलने आए थे। ये थोड़ी जानते थे कि इधर से पैदल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बचा। ये जो जुआ है, गलत आदतें हैं, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, हम सब लोगों को गलत चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आजकल ऑनलाइन जुआ चल रहा है, समझने की बात है, ऑनलाइन जुआ चल रहा है। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, और आपके बच्चे जुआ खेल रहे हैं मोबाइल पर, उसमें पैसा लगाते हैं और उसमें प्रचार दिखाया जाता है बहुत जल्दी करोड़पति बन जाओगे। बना तो शायद हमारी जानकारी में कोई नहीं, 2-3 प्रदेश में हम कथा कहने जा गए हैं, आज तक हमारे समझ में कोई आया नहीं पड़ा कि महाराज हम मोबाइल से जुआ खेल के करोड़पति हो गए। और अगर एक आध तो हो भी गए होंगे तो न जाने कितने हमारे भाई बर्बाद हो गए। अपने बच्चों को अगर वो मोबाइल से जुआ खेलते तो उन्हें बचाने का प्रयास करो, नहीं तो घर की जो पूंजी है, करोड़पति बने चाहे ना बने, तेरी के गेहूं खत्म हो जाए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऑनलाइन जुआ से बचाओ। धर्मराज
इंद्रप्रस्थ का राजा जुआ खेल रहा है, नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। और जुआ खेलने का परिणाम देखिए, उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। उठ करके खड़ा हो गया, भैया अब जुआ नहीं खेलेंगे, हमारा राजकाज सब कुछ तो तुमने। बोले अभी भी है, क्या है? बोले तुम्हें सब तुम्हारा मिल जाएगा, अपना एक भाई भीम दांव पर लगा दो। जुआ की लत कैसी होती है, जुआ खेलने की आदत ऐसी इतनी बुरी होती है प्यारे, कि उसने सोचा एक भाई लगाऊंगा, अगर जीत गया तो फिर से सब मिल जाएगा। एक भाई लगा, एक एक करके सारे भाइयों को दांव पर लगा देता है। पांचों पांडव सर झुका करके दुर्योधन के उस सभा में बैठे हैं। बोले हम गुलाम हो गए, जो मर्जी करो। दुर्योधन शकुनी ने कहा कि अभी तुम्हारे पास वो पासा है युधिष्ठिर कि अभी तुम सब फिर से मुक्त हो सकते हो, जो हारे हो सब कुछ मिल सकता है, एक दांव और खेल दो। बोले कौन सा? बोले द्रौपदी को दांव पर लगा दो। पांचों पांडव गुलाम बने बैठे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम गलत कार्य की तरफ हमारा कदम चल पड़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई, गलत कार्य में गलत जगह पर बैठे हैं ना। धर्मराज ही क्यों ना हो, अगर गलत जगह पर जाएगा, गलत अन्न खा लेगा, गलत कार्य करने लगेगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। आज धर्मराज ने द्रौपदी माता को दांव पर लगा दिया, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। जिसे मछली की आंखों में, ऊपर चक्र में मछली घूम रही है, नीचे खौलता तेल है, और उस तेल में देख करके मछली की आंख में निशाना लगाया था उस धनुर्धर ने, अर्जुन ने, और जीत करके ला। वो द्रौपदी आज दांव पर लगा दी गई। परिणाम यह हुआ कि वो भी पासा उल्टा ही पड़ा और हार गए। आप सभी लोगों को पता है, तो शासन को भेजा द्रौपदी लाने के लिए। दुशासन को एक बार डांट कर दिया द्रौपदी माता ने, लेकिन दोबारा दुर्योधन ने कहा कि उसके केस को पकड़कर खींचते हुए सभा में लाओ। अब वो रानी नहीं है, दासी बन चुकी है, ला करके हमारे बगल में बिठा। द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया गया। एक एक करके द्रौपदी सबके पास गई। पहले पांडवों की ओर देखा तो देखा कि हमारे 5-5 पति हैं, सब झुकाए बैठे हैं। भीष्म पितामह जो कुरुकुल के श्रेष्ठ हैं, उनके पास गई कि आप तो स्कूल के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपके होते हुए इतना सब कुछ हो गया, आपने नहीं रोका और अब भी नहीं रोक रहे हो। एक स्त्री को सभा में लाया जा रहा है, ये कहां के किस कुल के गौरव की गाथा है? भीष्म पितामह ने अपने सर को नीचे कर द्रोणाचार्य के पास गई। एक एक करके द्रौपदी सबके पास गई और सबने अपने सिर को नीचा कर लिया। तो द्रौपदी जोर से ठहाका लगा के फिर हंसी और उसने कहा, मैंने उस दिन सही बात कही थी, मैंने उस दिन सही बात कही थी, अंधों के अंधे होते हैं। अरे आज तो मैं फिर कह रही हूँ कि अंधों के अंधे तो होते ही हैं, अंधे के राज्य में बैठे हुए सब लोग अंधे होते हैं। तो आंखें तो लोगों की फालतू की लगी हुई हैं। जब एक स्त्री के लाज की रक्षा न कर पाए, समझ लीजिए अंधों की ही सभा है। प्यारे, जिस समाज में स्त्री की लाज की रक्षा ना हो पाए, समझ लीजिए वो अंधों का ही समाज है। समझ लेना वहां का राजा धृतराष्ट्र है। जिस समाज में एक स्त्री के लाज की रक्षा ना हो पाए, समझ लेना वहां का प्रधान धृतराष्ट्र है, अंधा है वहां का राजा। वहां के लोग दूषित अन्न खाते हैं और दूषित अन्न खाने की वजह से वहां के लोग देख नहीं पाते। द्रौपदी ने सरकारा को दुर्योधन कहता है, दुशासन देख क्या रहा है, पकड़ करके इसकी साड़ी को खींचना प्रारंभ कर। दुशासन लगा साड़ी को खींचने,
10,000 हाथियों का बल है। द्रौपदी ने सोचा मैं क्षत्रिय की पत्नी हूं, क्षत्रिय की बेटी हूं, मेरे अंदर भी साहस है, अगर ये लोग काम नहीं आएंगे तो मैं अपना बल लगाऊंगी। अपना बल लगाती है द्रौपदी, लेकिन 10,000 हाथियों का बल है दुशासन में, खींचने लगा साड़ी को, और जब हाथ छूट गया दोनों, हाथ ऊपर करती है, बोलती है, अरे द्वारिकानाथ, लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी, प्रभु के आने न आने से क्या फायदा। अरे द्वारिका के नाथ, मुझे बचाओ, मेरे लाज की रक्षा करो, ये सारे जितने यहाँ पर बैठे हैं सब बेकार है। अंत में भगवान को याद किया। प्यारे बताओ, सबको कथा पता है, भगवान को आने में देर लगी? भगवान को आने में देर नहीं लगी, भगवान तुरंत आए, और भगवान ने वहां पर वस्त्र के रूप में अवतार ले लिया। भगवान वस्त्र बन गए, भगवान वस्त्र बन गए और वस्त्र के रूप में अवतार ले लिया। द्रौपदी के उस साड़ी में पीतांबर लगा दिया, जोड़ दिया। अब वो पीतांबर खत्म ही नहीं हो रहा है, वो खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है। 10,000 गज बल ठगो, हटो न 10 गज चीर, 10 गज की चीर नहीं समाप्त हुई, 10,000 हाथियों का बल समाप्त हो गया। हार के दुशासन बैठ गया, लोगों को भ्रम हो गया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। लोगों को भ्रम हो गया, लोग समझ नहीं पा रहे हैं आखिर हो क्या रहा है। भगवान आए, भगवान ने द्रौपदी की लाज की रक्षा कर दी। भगवान ने द्रौपदी के लाज की रक्षा कर दी। प्यारे, जब जब आप पर कष्ट आए, मैं नहीं कहता रोज ना कर पाओ पूजा, कम से कम कष्ट के समय भी, कष्ट के समय भी किसी के पास और अपना दुखड़ा रोने ना जाओ। सुन ठलई हैं लोग सब, आंख न लई हैं कोई, उस समय तो कम से कम श्रद्धा से, कातर भाव से भगवान के चरणों में जाओ। अगर उस समय भी चले गए, कल्याण हो जाएगा। उसी समय भजन कर लो। यही एक मंत्र है प्यारा, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा दो प्रेम से नारा, लगा दो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा दो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम।
द्रौपदी माता के चीर की रक्षा करी। दुशासन हार करके बैठ गया। भगवान सामने प्रकट हुए और जब भगवान सामने प्रकट हुए तो द्रौपदी ने अपना मुख फेर लिया। द्रौपदी ने अपना मुख घुमा लिया। भगवान ने कहा, बहन हमसे नाराज हो? द्रौपदी ने कहा कि कोई आने का टाइम है, इतना सब कुछ हो गया तब आए हो और पूछ रहे हो नाराज हो? तुम्हारे रहते हुए हमारे पति जुए के चौसर के खेल में हार गए। तुम्हारे होते हुए मुझे दुशासन खींच करके सभा तक ले आया, व्यवस्थ करने का प्रयास करने लगा। तुम्हारे होने न होने से कोई फायदा नहीं है। भगवान ने कहा, बहन हमने आने में देर की, तुमने मुझे बुलाने में देर की है। तुम्हारे 5-5 पति सर झुकाए बैठे, इनसे पूछो जुआ खेलने से पहले दुर्योधन ने कहा मेरे तरफ से पासा मेरा मामा फेंकेगा। ये 5-5 बैठे सर झुकाए, इनसे पूछो किसी ने कहा था एक भी बार कि हमारे तरफ से कान्हा पासा फेंकेगा? अरे मैं फेंकता पासा, तब कि तुम हार गए, पांडव हार जाते। अरे तब नहीं याद किया मुझको। और तुम जब आई तो पहले पतियों की ओर देखा, फिर पूरी सभा की ओर देखा, फिर राजा की ओर देखा, उसके बाद में सबसे बाद में मुझे बुलाया। मुझे आने में देर लगी हो तो बताओ। द्रौपदी राज की रक्षा करी। कथा को यहीं पर प्रणाम करते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ेंगे। भगवान ने द्वारिका में अनेक भगवान और पांडव और द्रौपदी सबके मन में उसी समय से महा संरचना बन गई। किसी ने कोई प्रतिज्ञा ले ली, किसी ने कोई प्रतिज्ञा, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन के रक्त से बाल नहीं धुलूंगी तब तक बाल नहीं बांधूंगी। भीम ने प्रशंसा, भीम ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन जो खींच करके द्रौपदी को लाया है, इसकी कड़ियों को फाड़ कर, पेट को फाड़ करके इसका रक्त निकाल ना दूंगा तब तक मैं भीम नहीं कहलाऊंगा, महाबली नहीं कहलाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा, सब ने प्रतिज्ञा। महाभारत की, महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, आप सब परिणाम पता है। उस भीषण युद्ध में भगवान श्याम सुंदर पांडवों के साथ रहे और पांडवों की विजय से उसके बाद में भगवान श्याम सुंदर के जब द्वारिका गए तो भगवान श्याम सुंदर के एक सखा, एक मित्र बन गए थे। उज्जैन अवंतिकापुरी में जब ये विद्या अध्ययन के लिए गए थे संदीपनी जी के यहाँ, वहां पर इनके एक मित्र बन गए थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा कौन है ये जानना जरूरी है। भागवत जी में नाम नहीं लिखा, भागवत जी में वर्णन मिलता है कि कृष्ण स्याद सखा कश्चित, कृष्ण स्याद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक भगवान के मित्र थे जो ब्राह्मण थे, जितेंद्रिय थे, अपने इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया था, ऐसे ब्राह्मण थे। और ब्रह्मवित्तमा यानी तत्वदर्शी, आगे पीछे का सब कुछ जानने वाले
गरीबी इनको मिल गई। कैसे? अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म फल शुभाशुभम, हमें वह जरूर भोगना पड़ता है जो हमने किया हुआ है, चाहे उस जन्म का, कोई पिछले जन्म का भोग रहे हैं, चाहे इस जन्म का भोग रहे हैं, लेकिन अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है सबको। कोई कर्म ऐसा था जिसके कारण सुदामा गरीबी का दर्द झेल रहे हैं। आज सुदामा की पत्नी सुशीला है, उसे किसी उसकी सखी ने बताया कि तुम इतनी गरीब हो, इतनी गरीबी है तुम्हारे यहाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पति चाहे तो तुम्हारी गरीबी हो जाए। बोली वो कैसे? बोले तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश, अगर हमारे पति के मित्र द्वारिकाधीश होते तो मैं उनको द्वारिका जरूर भेज देता, और अगर द्वारिका मेरे पति चले जाते अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए, तो उनसे मिलने के बाद में वो गरीब नहीं रह जाते। सुशीला को यह बात लगी, हृदय में आई घर में, और पूछा अपने पति से, ये बताओ कि द्वारिकाधीश को तुम जानते हो? सुदामा ने कहा कि सुबह शाम ये जो कृष्ण कृष्ण कहता हूं, ये द्वारिकाधीश ही का तो नाम है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गया, बोले तुम भी इतने भोले भाले, अरे जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो, मित्र हो, और आज तक तुम उनके पास नहीं गए, इस गरीबी को झेल रहे हो। जाना चाहिए, अगर तुम जाओगे तो तीनों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं, जाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर देंगे। सुदामा ने कहा अपनी पत्नी, पगली इसीलिए तो नहीं जा रहा, इसीलिए नहीं जा रहा हूं मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाओगे तो अपने मन को ठेस पहुंचेगी, और उसके भी मन को ठेस पहुंचेगी। वो संकोच करेगा कि इसको कितना दे दूं कि ये इसका सही हो जाए, और कोई दे भी कितना देगा? जब हमारे कर्म में गरीबी लिखी हुई है तो कोई कितना दे देगा? और जहां तक बात लालच की है, मेरे मन में लालच है नहीं तो मैं जाऊंगा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, मैं नहीं जाऊंगा, क्या नहीं जाऊंगा। अगर धन कामना से जाना है तो द्वारिका नहीं जाऊंगा। सुशीला की पत्नी ने कहा कि धन की कामना से जाओ तो कम से कम मिलने जाओ, तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा ने कहा तब जाऊंगा, लेकिन मित्र यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले तब? बोले कुछ देने के लिए है ही नहीं। सुदामा की पत्नी ने सोचा कि अगर जाएंगे द्वारिका और भगवान पूछेंगे कि मित्र कैसे हो, तो ये बता देंगे बहुत ठीक, तो कोई ऐसा जुगाड़ करो, कोई ऐसी युक्ति करो कि भगवान को पता लग जाए कि सुदामा गरीब है। माताएं बहुत होशियार होती हैं, युक्ति कर दी क्या? 4 घरों से चावल मांग कर, चाहती तो एक घर से मांग करके बांध के दे देती, लेकिन 4 घर से मांग के लाई। उसमें कोई टूटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोनो कोटा वाला रहा। 4 जगह से, कोनो दुकान वाला रहा, कोनो कोटा वाला रहा है। 4 जगह से, 4 घरों से चावल मांग के लाई, और एक फटे पुराने कपड़े में 4-5 पर्स कपड़ा खूब फटा, बिल्कुल उसमें बांध दिया, चारों घर का मिक्स करके, ताकि भगवान जब देखें, इस पोटली को खोलें, तो इस वस्त्र को देख करके भगवान को ही पता लग जाए कि जो मित्र बता रहा है कि मैं बहुत मजे में हूं, उसके पास एक हाथ का कपड़ा साबुत नहीं है, ये फटा कपड़ा में बांध के आया है उपहार। और जब वो उपहार खुलेगा तब भगवान को ये समझ में आ जाएगा
कि मेरा मित्र तो बता रहा है मैं बहुत मजे में हूँ, इसके पास अपने घर का अन्न का एक भी दाना नहीं है। अगर अपने घर का होता तो ये चार तरह का ना रहता, अपने घर का होता तो चार तरह का ना रहता। बांध करके अपने पति को कहा कि बता देना, एक मास दुई पाख में तो एकादशी हो, लेकिन मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मेरे यहाँ नित्य एकादशी है। परमात्मा कृपा करना, धन की कामना करी और ये धन की कामना से नहीं जा रहे, भगवान के प्रेम में मिलने के लिए तैयार हो गए। चल दिए, चलते चले जा रहे हैं। पहले ट्रेन बस हाथी घोड़ा ये साधन नहीं, चलते चले जा रहे हैं। 6 महीना चले, 6 महीना से पैदल चलते जा रहे हैं। घनश्याम ढूंढने जाए, कहाँ कहाँ मैं ढूंढूं, भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। अब तो आशा नहीं रह गई। एक नदी का किनारा मिल गया, बोले नदी वहीं बिछाया और लेट गए, अब नहीं आगे जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। कुछ जिम्मेदारी इसकी भी बनती, अब नहीं जाऊंगा। कहने लगे मुरली बाले, मुरली बाले, अरे मुरली बाले बुला लो मुझे भी, मुरली बाले बुला लो मुझे भी,
किनारे नींद लगी, सो गए। और जब जगे तो सोए थे इस पार न जाने कैसे उस पार। और जब जगे तो आंख खोल करके देखा तो किसी नगर में पहुंच गए हैं। पीठ चकचौंध गई देख के सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन पूछे को काहू से न करे बात, देवता से पैठ सब शादी शादी मौन है। सभी लोग देवताओं के जैसे, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। महलों को देखते हैं तो आंखें फटी जा रही है। आज सुदामा किसी को बुलाए और पूछते हैं कि धीरज अधीर के, धीरज अधीर के, अरे हरण पर पीर के, अरे भैया बताओ बलबीर के भवन यहाँ कौन है। इतने भवनों में कृष्ण भगवान का भवन कौन है? बोले किसकी बात कर रहे हो? बोले अरे वही कान्हा का, कन्हैया का, कृष्ण का, सांवला सा है उसी का है, पूछ रहे हैं घर। उसने कहा चुप चुप रहो, आराम से नाम लो, तुम उनके रिश्तेदार हो क्या? बोल रहे हो, जानते हो उनको क्या कहते हैं आजकल? बोले क्या कहते हैं? बोले राजाधिराज महाराज, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं उनको, और तुम कृष्ण कान्हा कान्हा कह रहे हो। बोले अब होंगे, हमारे पढ़ते थे, अब हो गए होंगे राजा, तुम्हारे राजा होंगे, हमारे तो मित्र हैं। ऐसे मित्र को देखा उसने, आंखों में आंसू आ गए उसके कि ऐसे मित्र भगवान के ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही दीन बंधु है, वही तो दीनानाथ है। ऐसे मित्र भगवान के ही हो सकते हैं। और कोई गरीब से काहे मित्रता करे? उसने रास्ता दिखा दिया। भागवत के अनुसार सुदामा जी पहुंच गए थे महल में, सीधा महल के अंदर। लेकिन नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, आइए पद के माध्यम से चलते हैं। द्वारपालों ने देखा, रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? बोले अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने सोचा कि अजीब मित्र है, इतने दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ऐसा तो कोई आया नहीं मिलने। अगर इसको जाने देता हूँ और मित्र ना ठहरा तो हमसे पूछा जाएगा कि सबको कैसे भेज देते हो। और अगर ना जाने दूं, अब कल को भगवान को पता लग जाए कि हमारा मित्र आया था, द्वारपालों ने नहीं आने दिया, तो नौकरी से डिसमिस। अब क्या करें? बोला महाराज 2 मिनट का समय तो हम घर जाएंगे, महाराज से पूछेंगे, तुम्हारा हुलिया बताएंगे, महाराज से पूछेंगे, महाराज कहेंगे तब हम तुमको जाने देंगे। गया है, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, द्वारिकाधीश तुम्हारे महल की पहरेदारी करते हुए मेरी उम्र बीतने को है, लेकिन आज तक मैंने अपने आंखों से देखा ब्रह्मा को आते हुए, देवताओं को आते हुए, शंकर भगवान को आते हुए तुम्हारे दरबार में। एक से एक राजा महाराजा आए तुम्हारे दरबार में, एक से एक सिद्ध संत तुमसे मिलने के लिए आए, लेकिन आज जो विभूति द्वार पर पधारे हैं, मुझे लगता है या तो वे पागल हैं या हमें पागल समझते, या तो वे पागल हैं या हमें पागल समझते हैं। बोले क्या हुआ, कौन आया है? भगवान ने पूछा आया कौन है? तो कहते हैं कि उनके सिर पर पगड़ी नहीं है। भगवान ने कहा जिसके सर पे पगड़ी ना होगा वो पागल है। ये पगड़ी बांधे हुए थे बुद्धिमान क्या राम जी है? ये पगड़ी बांधे हुए थे बुद्धिमान है। भगवान ने कहा ये पगड़ी ना होना सर पे ये पागलपन की निशानी नहीं। बोले नहीं महाराज कपड़ा भी नहीं पहने हैं। तो बोले कि कपड़ा शरीर पर ना हो, कौन सा कपड़ा? बोले जो बाजार में मिलता है। बोले जो हमने दिया है वो वाला तो पहने हैं, जो हमने कपड़ा दिया ये भी कपड़ा है।
भगवान ने कहा जो हमने कपड़ा दिया वो है? बोले हाँ वो है, लेकिन ये वाला नहीं, ऊपर वाला। बोले जिसके कपड़ा ना हो का वो पागल है? हो नहीं, पागल नहीं है। बोले धोती भी फटी है? बोले जिसकी धोती फटी रहती वो पागल नहीं होता। द्वारपाल सही सही बताओ, लोकेशन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। बोले पैरों में पनही नहीं है? बोले जिसके पनही नहीं होती, चप्पल नहीं होती, वो भी पागल नहीं होता। फिर से बताओ, सही चीज बताओ, क्या देख करके आए हो? मिल के आए हो उससे? बोले हाँ। बोले बहुत दुबला पतला है, द्वार पर खड़ा। बोले दुबला पतला होना इतना मोटा है नरेश, बताते पागल है? बोले दुबला पतला होना भी पागलपन की निशानी नहीं है। बोले आपके महल को देख करके चौंक करके खड़ा है, चौंक रहा है, इधर उधर जिधर देखता है उधर से वो चौंक जाता है। बोले वो भी पागलपन की निशानी नहीं है। बोले आपके महल का पता पूछ रहा है? बोले हमारे घर से पूछ ले थे पागल, ये भी पागलपन की निशानी नहीं है। उसके बाद में जो शब्द उस द्वारपाल ने कहा उसको सुन के कन्हैया पागल हो गए प्यारे। 30 पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसो यही ग्रामा। अरे धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पायों पाना की नहीं सामा। पार करो पार करो तुझ दुर्बल एक, रहो चखिसो वसुधा विरामा। प्रभु पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है महाराज। भगवान पागल हो गए, अपने मंच से उठे। द्वारपाल ने जो जो बताया है कि सुदामा के पास नहीं है, वो उन चीजों को भगवान ने छोड़ दिया। सोचे कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है, जो चीज मेरे मित्र के शरीर पर नहीं है वो चीज मेरे लिए भी नहीं रहेगी। पहले क्या कहा था? शीश पगा न छगा तन में। जब भगवान दौड़े तो उनका मुकुट गिर गया, उनका जो मुकुट था वो वहीं गिर गया, अथवा मुकुट पहनना ही भूल गए। दौड़ पड़े और जो दुपट्टा है, पीतांबरी है, वो उड़ गई, रस्तवे में गिर गई। पनही चप्पल तो पहनना ही भूल गए, खड़ाऊ वही सिंहासन के पास रखा है। नंगे पांव दौड़े चले जा रहे। महल के सारे दास दासी सब अचंभित हैं, रानियां सब अचंभित हैं। ऐसा कौन आ गया है जिससे मिलने के लिए आज द्वारकाधीश इतने उतावले हुए दौड़े चले जा रहे हैं? पागल आया था तो पागल ही बन के दौड़ पड़े मिलने के लिए। भगवान ने मुकुट नहीं लगाया, पीतांबरी वही गिरा दी, पनही नहीं पहनी और पहुंचे हैं। और पहुंच करके द्वार पर देखा सुदामा दीनहीन अवस्था में खड़ा है। दौड़ कर से लगाया और भगवान बहुत रोए। उसके बाद में भगवान लेकर आए, सुदामा को सिंहासन पर बैठा दिया। सुदामा ने कहा द्वारिकाधीश ये शोभा नहीं देता है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्र का अधिकार होता है, बैठो मित्र। बैठा लिया, सिंहासन पर बैठाया और स्वयं द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में बैठ गए। कल्पना कीजिए आप उस दृश्य की कि लक्ष्मी नारायण भगवान जिसके चरणों में बैठे हों, वो ब्राह्मण गरीब था? गरीब नहीं था, साक्षात लक्ष्मीपति जिनके चरणों में हाथ जोड़ करके बैठा था, वो सुदामा साधारण था? साधारण
ब्राह्मण सुदामा नहीं था। भागवत जी में लिखा है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, वो ब्रह्मवित्तमा थे, ब्राह्मणत्व तो उनके अंदर था। आज भी जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है, देवता की स्थापना नीचे होती है, अपना ऊपर बैठता है, बैठता नहीं बैठता है, लेकिन वो आना पड़ता है। भगवान की कृपा हो जाए वही कर सकता है। आज वही ब्राह्मण कर सकता है जिसके ऊपर नारायण की कृपा हो जाए। भगवान लक्ष्मी नारायण आज नीचे बैठे हुए हैं, ये ब्राह्मण की महिमा है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अगर ब्राह्मण आ जाए द्वार पर तो स्वयं नीचे नारायण भगवान बैठे हुए हैं और उसको सिंहासन पर बैठा दिया। उसके बाद में इशारा किया, देख क्या रही हूं, जल लेकर के आओ, सोने की थाली में मैं इसके पैरों को धुलूंगा। जब तक रुक्मणी मैया सोने की थाल में जल लेकर के आई, रुक्मणी मैया ने देखा अद्भुत नजारा। क्या देखा? भगवान सुदामा के पैरों को देख रहे हैं और रो रहे हैं। गंगा यमुना की धारा उनकी आंखों से बह रही है। सुदामा के चरणों को देख करके भगवान रोए चले जा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसो बेहाल पेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। बेवाइयां इतनी फटी है, कांटों का जाल लगा हुआ है सुदामा तुम्हारे पैरों में। मुझसे मिलने के लिए न जाने कितने कोसों की यात्रा तुम पैदल कर ली। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो रुक्मणी मैया जल लेकर के आई थी उसको छुआ नहीं। आंखों से जो गंगा यमुना की धारा बह रही है उसी से सुदामा ब्राह्मण के चरणों को धुल दिया। महल में सबको पता चल चुका है कि ये जो सामने बैठा है साधारण सुदामा जी को लेकर के आए। भगवान स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में स्वयं अपना बैठे और सुदामा जी के लिए सोने की थाली में भोजन परोस करके आया। साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी मैया ने भोजन को बनाया, अपने हाथों से परोस रही हैं। सुदामा ने वो दिव्य प्रसाद पाया। उसके बाद में भगवान सुदामा से बात कर रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि सुदामा तो आया है भाभी का संदेशा लेके, वो तो दे ही नहीं रहा है। भाभी ने जो संदेशा दिया है, टोटली जो दी है वो कहाँ है, क्यों नहीं दे रहा है। भगवान बात करने लगे सुदामा से, हो कहने लगे सुदामा क्या हाल है, आए नहीं इधर। सुदामा ने कहा कि तुम ही कहाँ हमारे यहाँ आ गए थे, तुम भी तो नहीं आए, तुम नहीं आए तो हम भी नहीं आए। भगवान ने कहा अच्छा ही बताओ विवाह हो गया। सुदामा ने कहा हाँ हो गया। बोले भाभी कैसी है? बोले ठीक है। बोले विवाह कर लिया, हमको पूछा नहीं, लड़ गए भगवान। बोले विवाह किया तब भी हमको नहीं पूछा। सुदामा ने कहा कि क्या कर दिया, चिट्ठी पत्री का भी जमाना नहीं था। बोले हम अकेले थे, नहीं पहुंचा पाए निमंत्रण, क्षमा करो भैया। अब भगवान की बात तो पूरी भई। सुदामा ने कहा अच्छा ही बताओ तुम्हारी कैसी चल रही है? बोले ठीक है चका। बोले तुम्हारा ब्याह हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले
तुम तो भाभी को दिखा ही सकते हो। हम मान लीजिए हमारी घरवाली वहां पर है तो तुम्हारी तो यहीं पर है। बोले हाँ महाराज अभी आएंगी और आपसे चरणों में प्रणाम कराऊंगा, आशीर्वाद देना। सुदामा ने कहा ठीक है। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मी जी साक्षात रुक्मणी मैया आई और साष्टांग चरणों में दंडवत प्रणाम करके सुदामा को दंडवत करके प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो सुदामा ने दोनों हाथ उठाया, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। रुक्मणी जी चली गई, चरणों में प्रणाम किया। सुदामा ने कन्हैया से कहा ये कौन है? बोले ये भी वही है जो पहले आई थी, ये भी पत्नी ही है, आशीर्वाद दो। भगवान सुदामा ने सोचा दो दो कर लिया। सुदामा कहते ही बताओ हमें उलाहना दे रहे थे, हमने तुम्हें एक ब्याह में नहीं पूछा और तुम दो दो कर लिए और नहीं पूछे हमको। अखंड सौभाग्यवती हो। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। इतने में सत्यभामा मैया आई, वे भी चरणों में लेटकर प्रणाम करने लगी। भगवान ने सुदामा ने भगवान से पूछा ये कौन है? बोले अभी मत पूछना कौन है, अब जो आएंगी सब वही है। कौन? बोले धर्म पत्नी है सब। सत्यभामा जी आई, अखंड सौभाग्यवती हो। नग्नजिती जी आई, अखंड सौभाग्यवती हो। लक्ष्मणा जी आई, अखंड सौभाग्यवती हो। सब जितनी हैं वो प्रणाम कर रही है, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। जब संख्या 50-60 के ऊपर होने लगी तो इनका एक हाथ उठना बंद हो गया। भाई पकड़त नहीं, एक हाथ उठना बंद हो गया। आगे एक हाथ कुछ देर इस हाथ से आशीर्वाद देने वाला नीचे करे, फिर इस हाथ से आशीर्वाद दे। उसके बाद में दोनों हाथ जोड़ा भगवान के आगे। बोले बताओ कितना है? बोले अगर इसी हिसाब से आशीर्वाद दोगे तो 6 महीना लग जाए। 6 महीना लगेगा। 16,108 है। कन्हैया से सुदामा जी ने कहा महाराज सबके तरफ से आप प्रणाम कर लो और आपको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दूं, ये सब अखंड सौभाग्यवती हो जाएंगे। आप प्रणाम करो, हम इतना आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। भगवान चरणों में लेट करके प्रणाम करते हैं और भगवान ने प्रणाम किया। भगवान को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद सुदामा ब्राह्मण ने दिया। बाद में भगवान अभी भी भगवान का मन लगा है कि सुदामा से भी बात नहीं हुई सही से। सुदामा से ने कहा भगवान ने कि कछु भाभी हमको दियो तो तुम काहे ना दे, चांपी पोटरी का खमा फिरे फिरे के ही दे। ये जो बगल में दबा रखे हो क्या है? कोई पोटरी मालूम होती है? भाभी ने हमको कुछ दिया नहीं जब आने लगे तो। सामा ने सोचा ये फटे पुराने कपड़े में पोटरी चावल एक कनक भवन में धोलूंगा, बड़ी बेइज्जती होगी। हमारा तो अपमान होगा, इनका भी अपमान होगा। पीछे पड़े हैं जो, इनका भी अपमान होगा कि ऐसे आदमी से मित्रता है जिसके पास पोटली में चावल है टूटा फूटा। लेकिन इतने में भगवान ने इधर उधर करके पोटली हाथ में ले ली और उसके बाद में लगे खोलने। जो गांठ पकड़ते खोलने के लिए उखड़ जाते, जो गांठ भगवान खोलने के लिए हाथ लगाते खींचते वो गठिया उखड़ जाती। भगवान की आंखों से धारा बह पड़ी। विवाह रे सुदामा, घर में एक बलिष्ठ कपड़ा भी सही नहीं है और उसके बाद कह रहा कि मैं परम सुखी हूँ, मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। और जब उस चावल को देखा तब तो सुदामा की तरफ देख करके भगवान बहुत जोर से रोए और बोले सुदामा तुमने क्या कर दिया? इतने दिन कहाँ लगा दिए? एक मुट्ठी चावल लिया और मन में सोचते हैं भगवान कि सुदामा ने कुछ मांगा नहीं है और जिसने मांगा है वो आया नहीं है, तो हम भी आज सामने से इसे कुछ देंगे नहीं और जिसने मांगा है उसको सब कुछ दे देंगे। सुदामा ने एक मुट्ठी चावल उठाया और उठा करके कहा अनेन फाँक लिया
एक लोक का राज दे दिया प्यारी। उसके बाद में दूसरी मुट्ठी उठाया, फिर फांकने लगे, फांक लिया, बोले अनेन, दूसरे लोग का राज्य दे दिया। उसके बाद में फिर उठाया और फांकने चले ही थे कि लक्ष्मी जी ने, आज रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। इस पर संत लोग कई मत देते हैं। कोई कहता है कि आज लक्ष्मी माता ने, रुक्मणी मैया ने सोचा कि इतना विद्वान ब्राह्मण प्रसाद लेके आया, अकेले खा लेना चाहते हो, हमें भी थोड़ा थोड़ा दे दो। कोई कहता है कि दान कर रहे हैं भगवान, आज सर्वस्व दान कर रहे हैं तो पत्नी का हाथ लगा होना चाहिए, इसलिए हाथ पकड़। कोई संत कहता है कि हाथ इसलिए पकड़ लिया तो लोग दान कर दिए हो, और सब दान कर दोगे तो अपना का भोले बाबा की तरह शमशान में रहोगे। 16,108 इधर बहुत लंबा परिवार है, दान इतना लंबा मत करो। अनेक भाव का जैसा भाव भगवान ने सुदामा को अपने ही समान कर लिया। भगवान ने अपने समान सुदामा को कर लिया और जवाब दे दिया। उधर से सुशीला ने कहा था कि मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए, और इधर से भगवान ने जवाब दे दिया कि तेरे घर नित्य द्वादशी होगी, जाओ तुम्हारे यहाँ द्वादशी होगी, यानी रोज दूसरे दिन द्वादशी की तरह सुबह सुबह ही पारण हो जाए, सुबह सुबह ही खाने को मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। ये सब कथा, ये सब लीला जितनी है, ये सब द्वारिका लीला के अंतर्गत है। इससे आगे फिर कभी समय मिलेगा और टाइम रहेगा तो और कथा तो अथाह सागर है, और सुनाएंगे। ये सब कथा चलती ही रहेगी और आप लोगों का प्रेम है। 25 भागवत आपके है और फिर अभी आगे होएगी। हम तो चाहते हैं कि इधर हो करे तो ज्यादा दूर न जाए पड़े हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले नारायण भगवान की। उसके बाद में भगवान अपने यदुवंशियों को, बैठो, आओ बैठ जाओ, बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। ऐसे कुटई में चमकते हैं। बैठ जाओ। बहुत अच्छा इनका सुदामा चरित्र है। जैसे आजकल लोग सुदामा चरित्र करते हैं वैसा ही नहीं करते, बड़े अच्छा ढंग से सुदामा चरित्र करते हैं। आप सभी लोग देख करके जाना। बैठते बोले सुदामा जी महाराज की। घूमा कर तो सब तुम ही देखी है, को बिलार देखती तो आफत हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। उसके बाद भगवान ने अपने एकादश स्कंद में अपने यदुवंशियों को खूब समझाया कि सबको संतों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। भगवान स्वयं संतों और ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण यदुवंशियों को श्राप लग गया और आपस में ही लड़ते हुए सारे यदुवंशी समाप्त होने लगे। भगवान भी प्रभास क्षेत्र में गए और बहेलिया के द्वारा एक वेद से, तीर से उनके पैरों में लगा। उन्होंने भी अपने धराधाम को छोड़ने का संकल्प ले लिया था। वो भी इस धराधाम को छोड़ करके लीला संवरण करके अपने धाम को भगवान चले गए। उसके बाद में द्वादश स्कंद में एक दत्तात्रेय जी हैं, उन्होंने 24 गुरु बनाया था। जिसको देखते उसी को गुरु बना ले। हमें आपको भी जिससे कुछ शिक्षा मिले वही गुरु, जिससे कुछ शिक्षा मिल जाए, जीवन सुधर जाए,
कोई शिक्षा जिससे मिले वो गुरु। जिससे गाड़ी चलाने सीखे वो गाड़ी चलाने वाला बताने वाला है। जिससे खेती का हुनर सीख ले वो खेती बताने वाला गुरु। जिससे विद्या अध्ययन किया वो विद्या देने वाला गुरु। जिसने आपको राम नाम रूपी महामंत्र दिया वो महामंत्र देने वाला गुरु। जिससे आपको शिक्षा मिले वही आपका गुरु। यह दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उसके बाद में तक्षक को परीक्षित को तक्षक द्वारा 7वें दिन डसा जाना है। दिन की कथा थी। भगवान की लीला सारी लीलाओं को सुना दिया और जब सारी लीलाओं को परीक्षित को सुना दिया तब सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। परीक्षित जी सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। 7 दिन कथा सुने हो। परीक्षित ने कहा पूछो महाराज। सुखदेव जी ने कहा तुमने 7 दिन भागवत सुनी है, कृष्ण कथा सुनी है, ये बताओ क्या तुम मरोगे? आज के 7वें दिन तुम्हें श्राप लगा था। अब ये बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित उठ करके खड़े हुए और बोले मैं नहीं मरूंगा। सारी सभा स्तब्ध रह गई। अभी 7 दिन बाद मरने का श्राप है, क्या तक्षक नहीं काटेगा? क्या परीक्षित अमर हो जाएगा? संशय बना हुआ है। प्यारे परीक्षित ने जवाब दिया ये शरीर मरेगा, ये मरण धर्मा है, और जो मैं हूं वो परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जो ईश्वर का अंश है वो ईश्वर का अंश, वो ईश्वर में समर्पित हो जाना है। और ये तो मरण धर्मा है, ये तो मरण धर्मा है। इसको तो जाना ही जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो मिट्टी है और मिट्टी तो मिट्टी में ही मिलना है। और जो मैं हूं मेरा मरण नहीं होगा, मुझे तक्षक काट नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, मुझको कुछ नहीं हो सकता महाराज। परीक्षित इस बात को सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे मुझे जैसा चाहिए था पात्र श्रोता मिला, जैसा चाहिए था पात्र श्रोता मिला। हमका तो कहूं श्रोता भेटाएगा था। श्रोता होना चाहिए, सुनने वाला। परीक्षित को देख करके सुखदेव जी ने कहा हमको आशीर्वाद दिया। सुखदेव का पूजन परीक्षित किया। सुखदेव जी अपने घर को बोले सुखदेव भगवान की, अपने कुटिया को चले गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। उसके बाद में 7वां दिन है प्यारे। 7वां दिन सबका, 7वें दिन ही सबको मरना है। 8वां दिन भगवान ने बनाया ही नहीं। सोमवार से लेकर रविवार तक, मंगलवार से लेकर सोमवार तक भगवान ने 8वां दिन बनाया ही नहीं है। इसी 7 दिन में सबको मर जाना है। जितने लोग बैठे सभी परीक्षित ही समझो। परीक्षित है जीव, परीक्षित का मतलब जीव। सभी जीवों को, सभी जीवधारियों को इसी 7 दिन में मर जाना है। और मौत का कोई ना कोई तो बहाना बनेगा ही बनेगा। कोई बीमारी से मरा जा रहा है, कोई तक्षक रूपी बीमारी से मर रहा है, कोई तक्षक रूपी ज्वर से मर रहा है, कोई तक्षक रूपी कफ से मर रहा है, कोई तक्षक रूपी वात से मर रहा है, कोई तक्षक रूपी पित्त से। सबको मरने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तक्षक आता है। परीक्षित का तो मुक्ति मिल चुकी थी। जिसको ये ज्ञान हो जाए, जीवात्मा का अपने अंदर का बोध हो जाए, वो अमर हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। उसकी भगवान के यहाँ मुक्ति हो गई, भगवान के दरबार में वो शामिल हो गया। और पंचभौतिक शरीर को तक्षक आता है। केन प्रकारेण मौत तो
तो आनी ही आनी है, चाहे जहां रहोगे प्यारे। जन्मेजय ने बड़ी भारी व्यवस्था करी है, लेकिन इन प्रकारेण तक्षक आता है और परीक्षित के शरीर को, पंच भौतिक शरीर को डसता है और ये जल करके खाक हो जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जन्मेजय ने नाग यज्ञ कराया, सर्प यज्ञ, बहुत विशाल यज्ञ किया। दुनिया के सभी सर्प उसमें आकर के भस्म हो जाएंगे। आहुतियां होनी है, ब्राह्मणों को बुलाया गया, मंत्रों की सब शक्ति, जितने सर्प हैं सब चलती। तक्षक इंद्र का मित्र है, इंद्र के सिंहासन में लिपटा है, ये भी चल देना पड़ा इसे, इंद्र का सिंहासन सरक गया। सर्पों के एक पूर्वज हैं, सर्पों के एक पूर्वज है जिनका नाम है आस्तिक। आस्तिक जी आए और कहने लगे कि तुम कुरु वंश से संबंधित हो, भगवान के तुम अत्यंत निकट रहे हो, तुम्हारे वंश की रक्षा भगवान ने करी, खुद तुम्हारी रक्षा भगवान ने करी और तुम जीवों की हत्या करने जा रहे हो, वो भी यज्ञ के माध्यम से, ये अच्छी बात नहीं है। आस्तिक मुनि ने समझाया और समझा करके वो सर्प यज्ञ रुकवाया। सर्प यज्ञ रुकवाया। वो आस्तिक जी जानते हो कहां पर उनकी कुटिया है? फैजाबाद नाका से जगदीशपुर वाली रोड पे जाओगे, 15-16 किलोमीटर के आगे, 20 किलोमीटर के 15-16 किलोमीटर के आगे तमसा नदी के किनारे दाहिने हाथ पर आस्तिक जी की कुटिया, जिसे ग्रहनाग यानी गहनाग के नाम से जानते हैं। बोले आस्तिक जी महाराज की जय। उन्होंने जन्मेजय को धर्म पर चलने का उपदेश दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय हो। यजमान परिवार को और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, व्यास मंच पर आसीन होने के नाते, यद्यपि मैं बहुत छोटा हूँ आप सभी लोगों से, लेकिन व्यास मंच पे आप लोगों ने विराजमान किया है। व्यास मंच पर विराजमान होने के नाते आप सभी को, जजमान परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान से यही कामना रहेगी हमेशा, कन्हैया जी से, बालाजी से, शंकर भगवान से, भागवत भगवान से, कि आप सबका भंडार ऐसे खूब भरा रहे, सब लोग धर्म के पथ पर चलते रहो, रोज आप लोग यज्ञ भंडारा करो, हमरो सबके गुजर बसर वही रहे, सब खूब संपन्न रहो। माताओं की रसोई हमेशा भरी रहे, कभी कोई कमी ना रहे, खूब पर्याप्त रहे, दूध घी से सबका घर परिपूर्ण रहे, सब खूब संपन्न रहो। इस भागवत में, भागवत रूपी अनुष्ठान में जितने हमारे सहयोगी हैं, हमारे आचार्य जी अयोध्या हनुमान बाग में रहते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। आपने बड़े सुंदर ढंग से पूजन कराया और पाठ पूर्ण किया, पूरा पाठ भागवत जी का पूरा पाठ संकल्प लेकर के पढ़ा। उसके लिए भागवत में इतना बड़ा सहयोग करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे साथ एक लड़का आंसू बहुत दिनों से रहता है, अनुष्ठान लेकर के जप इत्यादि करता है, जो भी पूजा पाठ में हो सकता है पूरा दिन दौड़े रहता है। कोई बुलावे आंसू इधर आओ, सारा काम पूजन संबंधित करता है। और ऐसा कार्य करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही धर्म का कार्य करते कराते संपन्न कराते रहो, भगवान नारायण जरूर कल्याण करेंगे। हमारे सहयोगी अर्गन पर हमारे संजय भैया बलरामपुर से, और हमारे आशुतोष शुक्ला जी ढोलक पर, ये भी बलरामपुर से, और हमारे शिल्पू सिंह ठाकुर साहब हैं, ये भी बलरामपुर से हैं, और एक हमारे आलोक तिवारी हमारे साथ बहुत दिनों से, वर्षों से रह रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, स्वभाव है, थोड़ा नटखट है, रसरी वसरी ना हुए तो रुकबे न कर, थोड़ा सा नटखट है, लड़का है
सुधर जाएगा, बिगड़ जाएगा तो कौन हमारे घर। सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, सुधर गया तो ठीक है, नहीं बलरामपुर के युग आस पास के बहुत अच्छा स्वभाव है। भगवान के कार्य को करते रहो, भगवत पथ पर चलते रहो, सबका भगवान कल्याण करें, नारायण से यही कामना है। हमारे साउंड सर्विस वाले भैया 7 दिन तक हमसे बता रहे थे कि मैं 9 बजे पहले नहीं उठता हूँ, मैंने कहा बड़ा बढ़िया काम, इससे अच्छा तो कमोड़ है। लेकिन 7 दिन बड़े टाइम से जगे, टाइम से आते थे, बाजा बजाते थे, आपने बड़ी बढ़िया सेवा दी। जो भी हम लोगों ने मांगा ला करके, चाहे मांग के लाए चाहे खरीद के लाए, दिन खरीदी बेचारे ने बड़ी व्यवस्था करी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ही प्रयास से यह कार्यक्रम इतना बढ़िया चल पाया है। टेंट वाले, लाइट वाले, जितने भी सहयोगी करता हो, नारायण सहयोग देने वाले, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कथा हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में आप जब चाहो तो मोबाइल पे इंटरनेट खोल के पंडित हरविजय तिवारी डालो और तुरंत आ जाएगा यूट्यूब पर चैनल हमारा, और उसमें इस कथा को जो यहाँ पर हो रही है, इस कथा को आप जीवन में कभी देखना चाहो तब भी देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो और उसको देख भी सकते हो। अपनों मुंह देख लो, कोल में हम बैठा रहे इस लड़के का नाम भी और इस लड़के का नाम एक है, अंतर अतरा है जितना जमीन और आसमान में हो, जितना वो सोच है उसका नाम भी आलोक है। लाइव प्रसारण कर रहा है, भी लाइव कर रहा है। आलोक भैया को बहुत बहुत बधाई। ये लड़का बहुत दूर से कानपुर के आगे से आया है, रामगढ़ नाम का गांव है, वहीं का है। आप सभी सहयोगी कर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।